हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का जो पेपर था डीएलएड 2021 बैच का, उसके सोल्यूशन को देखेंगे। जल्दी जल्दी इसके सोल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था अंतः व्यंजनों की संख्या है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4। इसका नाम क्या क्या है? तो य व र ल। ठीक, इसमें य और व जो है, ठीक, ये दोनों क्या है? अर्धस्वर। ठीक, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या है तो 25, क से फिर उसके बाद प फ ब भ म तक। ठीक, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है और इसकी संख्या कितनी है? 25। कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा अक्षर हर एक वर्ग के, ठीक, जो वर्ग है पांचों, उसमें दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। तो इसमें पहला वर्ण क्या है? क वर्ग का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। ये चौथा वर्ग है, ये दूसरा है क वर्ग का, ये क वर्ग का चौथा है, ये त वर्ग का दूसरा है। ठीक, कृत शब्द का विलोम है तो इसका विलोम क्या होता है? अस्थूल। ठीक, इसके बाद इसमें से भाषाई कौशल नहीं है, तो नहीं को ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? लेखन भी कौशल है, पठन भी है, वाचन भी है, गद्य कोई कौशल नहीं है। ठीक, हस्व स्वर किसे कहते हैं? तो हस्व स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, या जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? इसकी संख्या 4 है, अ ई उ री। ठीक, ये आपको पता होगा। सुधा का क्या होगा अर्थ? तो इसका अर्थ क्या होगा? अमृत। ठीक, पंकज का क्या अर्थ होगा? तो कमल। मतलब पंकज मतलब कमल नहीं होता है ना, जलज पंकज। ठीक, जिसके लास्ट में पानी के परिवाची शब्द में अगर ज लग जाता है तो उसका क्या होता है? अर्थ कमल होता है। ठीक, कारक किसे कहते हैं? कारक बताया गया था जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है और जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं। जब संस्कृत पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था कि क्रियाजनकत्वम इति कारकत्वम बताया गया था। जो क्रिया को करने वाला होता है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक, जैसे कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह है? तो ने। इसमें एक एग्जाम्पल दे दिए होंगे कि राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो पढ़ा क्रिया है, तो राम का संबंध पढ़ने से है, और किसको पढ़ रहा है? तो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक और राम क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएगा। ठीक, और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने। ठीक, अभिव्यक्ति के साधनों को लिखिए। तो कैसे हम खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो लिख के, लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना, ये 4 कौशल जो होते हैं ये अभिव्यक्ति के साधन है। विराम चिन्हों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब हम लोग अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो बीच में या लास्ट में वाक्य के हमको बीच बीच में रुकना पड़ता है, तो विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। तो उसके लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे ये हो गया खड़ी पाई, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक, इसके ये हो गया अल्प विराम। ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। ठीक, इसमें कामा भी होता है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा अर्ध विराम। तो ऐसे आप लोग लिख दिए होंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। मॉन्टेसरी विधि का कब प्रयोग किया जाता है? तो ये 6 वर्ष से जो बालक होते हैं, 6 वर्ष के मंद बुद्धि बालक, इनके लिए ही प्रयोग किया गया। लेकिन जब ये सफल हो गया प्रयोग तो ये 3 वर्षों के सामान्य बालकों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो ये हो जाएगा। अब सिरोरेखा को देखते हैं। सिरोरेखा किसे कहते हैं? तो सिरोरेखा जो ऊपर कोई वर्ड लिख के ऐसे लगाया जाता है, जैसे क लिख के लगा दे तो ऊपर जो ये है इसको कहते हैं सिरोरेखा। तो उदाहरण दे देंगे इसमें क्या अंतर आता है। जैसे म है और ये है भ, तो इसमें भ में पूरा सिरोरेखा नहीं लगाएंगे। अगर पूरा लगा देंगे तो ये म की तरह दिखने लगेगा। तो अंतर आप लोग नहीं स्पष्ट करेंगे। घ है, ध है, तो ध में पूरा सिरोरेखा नहीं रहता है। और जैसे इसमें गोल गोल वाले अक्षर हैं, जैसे ये स है, ध है, भ है, म है, तो इसमें देखेंगे आप लोग म नहीं, भ हो गया, फिर स हो गया, छ हो गया, स्र हो गया। तो इसमें पूरे पर नहीं लगाया जाता है। एक स को छोड़ के स में पूरे पर सिरोरेखा लगाया जाता है। और इन सब में ध्यान दिए होंगे, इन 6 अक्षरों में से 5 पर ये केवल आधे पर ही लगाया जाता है। पूरा लगाया जाएगा तो इसका समझने में दिक्कत होगा। तो ये हो गया सिरोरेखा। लेखन शिक्षण के महत्व को वो स्पष्ट कीजिए। तो लेखन शिक्षण का महत्व क्या है? लिखने कौशल का विकास होगा, नया नया बच्चा वर्ड समझ पाएगा, व्याकरण का ज्ञान होगा, विराम चिन्हों का सही उपयोग कर पाएगा, शुद्ध लिखना सीख जाएगा। ठीक, सुनने का कौशल विकसित होगा। ये शुद्ध लेख में भी सेम वही सब चीज़ें हैं। सुनने का कौशल विकसित होगा, शुद्ध शुद्ध लिख पाएगा। ठीक, गति और जो टीचर अगर
बोले या कुछ, तो उसमें गति, बलाघात, ये सब का ज्ञान उसको होगा। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो उष्म व्यंजन जब हम बोलते हैं तो जो गर्म वायु निकलती है बोलने पर मुख से, तो उसमें घर्षण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन से हैं? तो 100, फिर उसके बाद 100, 300 और इसके बाद एक ह। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं? ठीक, तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं कि इसमें एक शब्द के लिए एक ही ध्वनि होती है, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होता है। तो ये सब है विशेषता। फिर इसके बाद इसमें क्रमबद्धता होती है, पहले स्वर है, पहले व्यंजन है, फिर इसमें प्रत्येक कोई भी शब्द है तो उसका उच्चारण किया जा सकता है। तो ये सब आप लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। फिर इसको समझाना था कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम मतलब सबको पता है, विपरीत, जैसे सीधा का हो जाता है विलोम उल्टा, ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे 2-3। तुकांत का मतलब इसका अंतिम वर्ण सेम रहता है। ठीक, तो अंतिम वर्ण सेम रहता है, जैसे रोना धोना, खाना पीना, ठीक, ये सब हो गया, नहाना धोना, ये सब क्या है? तुकांत शब्द है। ठीक, और इसका समानार्थी मतलब जिसके वर्डों का समान अर्थ हो, ठीक, तो उसको कहेंगे समानार्थी शब्द। ठीक, इसके अलावा इसको देखेंगे अनुस्वार को और अनुनासिक को। तो अनुनासिक वो वर्ड होते हैं जिसका मुख और नसिका से उच्चारण किया जाता है। तो मुख से ज़्यादा ध्वनि निकलती है, नसिका से कम, ये चंद्रबिंदी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दे देंगे। और अनुस्वार में क्या होता है कि इसका उच्चारण नसिका से केवल किया जाता है, जो अंग की मात्रा होती है, तो ये होता है अनुसार होता है। इसमें जैसे इसका अनुसार का अगर प्रयोग देखें, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पंकज लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर इसका असली लिखना पड़ेगा तो ये क है, तो ये न जो आया है, तो ये क वर्ग का जो आखिरी अक्षर रहेगा, जो पंचमाक्षर होते हैं, इसको आधा लिखना पड़ेगा। यानी असली पंकज अगर लिखना रहेगा तो ये अंग लिख के इसको आधा लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर ज लिखेंगे, तब ये सही होगा। जैसे चंचल लिखना है तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये च वर्ग का है तो च छ ज झ य होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अगर शुद्ध लिखना होगा तो ये यूज होता है। इसको अनुसार न लिख के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, उदाहरण दे देंगे तो आपको इसमें भी नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही है और कैसा हुआ पेपर। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन